खबरों की तफसीलात में यहाँ सबसे पहले आपको बताएं कि 9 मई को इश्तियाल अंगेज तकरीरों और जलाओ घेराव का ये केस है। इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। कोर्ट लखपत जेल में मौजूद ATC जज अरशद जावेद कुछ देर में फैसला सुनाएंगे। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुलजिमान शामिल हैं। 9 मई को इश्तियाल अंगेज तकरीरों और जलाओ घेराव का यह केस है। इंसदादी दहशतगर्दी कोर्ट में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि कोर्ट लखपत जेल में मौजूद ATC जज अरशद जावेद कुछ देर में फैसला सुनाएंगे। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूदुर रशीद और शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुलजिमान इसमें शामिल हैं। बात करने के लिए जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस पर डिटेल्स हासिल करेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत आज 9 मई जलाओ घराव के एक अहम मुकदमे का फैसला सुनाने जा रही है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद कोर्ट लखपत जेल में फैसला तहरीर कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो फैसला सुना दिया जाएगा। मुकदमे का ट्रायल जो है मुकम्मल हो गया है। 61 गवाहान ने मुलजमान के खिलाफ दौरान ट्रायल शहादत कलमबंद करवाई और मुलजमान के वकला ने गवाहान से जिराह मुकम्मल की। आज भी डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी के वकील बरहान मोज़म ने हतमी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया, फैसला इसका महफूज किया। जो तहरीर अब किया जा रहा है कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी समेत 14 मुलजमान हैं जिनके खिलाफ ट्रायल मुकम्मल हुआ। उनमें साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा शामिल है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, अफजाल अजीम पहाड़ समेत दीगर कुछ कारकुनान हैं इसमें। और ये 14 मुलजमान के खिलाफ ये ट्रायल शुरू हुआ था, आज कंक्लूड हो गया है और कोर्ट लखपत जेल में मुलजमान के वकला मौजूद हैं, मुलजमान मौजूद हैं और हदायत की गई है तो बरजमानत मुलजमान हैं वो जेल में रहे, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जेल के बाहर जो है कोर्ट लखपत जेल के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि फैसला अहम आने वाला है। ये शेरपा पुल जलाओ घराव का मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज हुआ। 97/23 ये मुकदमा है और इसके अंदर जो ट्रायल है लाहौर के जो 9 मई के मुकदमात थे उनमें सबसे पहला मुकदमा है जिसका फैसला आज होने जा रहा है। और ये 9 मई के दीगर मुकदमात जो है 14 मुकदमात हैं लाहौर के और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि इनका जल्द फैसला किया जाए, इसलिए इस मुकदमे का भी रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ट्रायल हुआ। रात गए तक ट्रायल चलता रहा और फिर वो कंक्लूड हुआ और आज उसका फैसला सामने आ जाएगा। अरशद जावेद जेल के अंदर मौजूद है, फैसला तहरीर किया जा रहा है और कुछ देर बाद जो है मुलजमान इसमें उनके हवाले से क्या फैसला अदालत सुनाती है वो सबके सामने आ जाएगा। जी ठीक है, ये बताइएगा कि ये 9 मई का कौन सा मुकदमा है और ये जो ट्रायल है कब से जारी था? जी ये शेरपा पुल पर तकारीर और जलाओ घराव का केस है। थाना सरवर रोड में ये मुकदमा दर्ज हुआ। 9 मई को जब अस्करी जो है मुख्तलिफ जो इदारे थे और उनकी इमारत थी उन पर हमले किए गए तो उस वक्त पिटे रहनुमाओं ने शेरपा पुल पर तकारीर की और उसके बाद जलाओ घराव शुरू किया। एक ही सिमत में जिना हाउस के पास जो है ये पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई और इस हवाले जो PTA रहनुमा है उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की। ज़मान पार्क के अंदर जो मनसूबा पार्टी इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर ने की थी उससे मुतल्लक भी गवाहान पेश किए गए। अदालत को बताया गया कि पुलिस के एहलकार ड्यूटी पे थे वहाँ जिन्होंने PTA रहनुमाओं को मनसूबाबंदी करते हुए सुना कि अगर बानी PTA गिरफ्तारी होती है तो क्या करना है और उस प्लान के तहत ही 9 मई को जब गिरफ्तारी हो गई तो PTA रहनुमाओं और कारकुनान जो है उन्होंने हसास इदारों का रुख किया और जलाओ घराव किया। इस हवाले से PTA रहनुमाओं पर यह इल्ज़ाम तो नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट जो है जलाओ घराव किया, उकसाने का, बगावत का और इसकी मनसूबाबंदी का उन पर इल्ज़ाम है, जबकि जो कारकुनान इसमें मुलव्वस है उन पे अमली तौर पर जलाओ घराव का भी इल्ज़ाम है। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की दौरान ट्रायल और जब हतमी बहस हुई प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर की तो उन्होंने कहा कि मुलजमान ने मुल्क के खिलाफ साजिश की, अस्करी इदारों पर हमला किया और जो है एक हद से गुजरे मुलजमान और बहुत ज़रूरी है कि इन मुलजमान को सज़ा दी जाए, इनके खिलाफ शवाहिद रिकॉर्ड पर मौजूद है। जबकि मुलजमान के वकील बरहान मोज़म मलक और दीगर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बताया कि जो साजिशकार मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम इन पर लगाया जाता है उसके शवाहिद नाकाफ़ी है, मुलजमान को बरी करने की उन्होंने इस्तदा की है। अदालत ने चूँकि फैसला महफूज किया है और अपने जुडिशल माइंड के मुताबिक अदालत इस पर फैसला सुनाएगी कि ये 97/23 ये जो 9 मई का फैसला है इसका आज क्या फैसला करना है। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।
اور اب آپ کو بتائیں کہ انسداد منشیات کے لیے پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس قائم کر دیا گیا ہے۔ پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں پاسنگ آؤٹ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ پاکستان کی پہلی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا قیام عمل میں آ گیا۔ پولیس ٹریننگ کالج چونگ میں فورس کی کمیشننگ تقریب منعقد ہوئی، جس کی مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھیں۔ وزیر اعلیٰ کو سی این ایف فورس نے جنرل سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی موجودگی میں فورس کے افسروں اور جوانوں نے حلف اٹھایا اور سی این ایف پرچم پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے سپرد کیا اور جوانوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے فورس کے آلات، ٹیکنالوجی اور گاڑیوں کا معائنہ کیا اور کہا کہ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس پنجاب کی جیلوں اور تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے کے لیے کام کرے گی۔ مجھے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کا جو قیام ہے اس سے زیادہ مجھے پاکستان کی آنے والی نسلوں کا، پاکستان کی جو ینگر جنریشن ہے ان کا محفوظ مستقبل آپ سب کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ میں جوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن نہیں کرو گے، بلکہ آپ چن چن کے پنجاب کی رگوں سے، پنجاب کے شہروں سے، پنجاب کے ڈویژن سے، پنجاب کی گلیوں سے، پنجاب کے محلوں سے اس قوم کی رگوں میں جو زہر بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ وہ زہر نکالو گے انشاءاللہ تعالی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ کو ڈی جی سی این ایف بریگیڈیئر مظہر اقبال نے بریفنگ دی اور بتایا کہ پہلے فیز میں 866 آسامیوں پر بھرتی کی گئی۔ فورس کو تمام ڈویژنز میں فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے قیام کے لیے 2.33 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تقریب میں دستوں نے ترانوں کی گونج میں مارچ پاسٹ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی این ایف افسروں اور جوانوں کے ساتھ گروپ فوٹو بنوایا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں اور افسران کو انعامات سے نوازا۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ وقاص احمد، سٹی 42۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried and leave is granted. I introduce the Asian University for Research and Advancement Bill 2025. The Asian University for Research and Advancement Bill 2025 has been introduced and referred to the Standing Committee on Higher Education for report within 2 months. Now we take up the Globus University Kamalia Bill 2025. Mr. Shaukat Raja or any other mover may move the bill for consideration of the bill. Okay, Khan Bahadur Sahab, please move the bill. I move that the Globus University Kamalia Bill 2025 as recommended by Standing Committee on Higher Education be taken into the consideration at once. There is an amendment in this motion. The amendment is from Mr. Ahmed Khan and others. Any mover may move it. Disposed of as not moved. Amendment motion moved. Okay, sorry. Now the motion is that the bill be taken into consideration at once. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Now we take up the bill clause by clause. Clause 3 and clause 4. Now clause 3 and 4 of the bill are under consideration. Since there is no amendment in these clauses, the question is that کہ پنجاب میں چینی بحران نے سر اٹھا لیا ہے۔ پنجاب کریانہ ایسوسی ایشن نے سرکاری ریٹ لسٹ پر چینی فروخت کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن لاہور کا یہ کہنا ہے کہ ملے 169 پر چینی دیں گی تو 173 پر صارفین کو کیسے ملے گی؟ پنجاب میں چینی کا حصول ناممکن ہو گیا۔ پنجاب کریانہ ایسوسی ایشن نے سرکاری ریٹ پر چینی فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ کریانہ مرچنٹس کے مطابق شوگر ملیں سرکاری قیمت پر چینی نہیں دے رہی۔ شوگر ملیں 169 پر چینی دیں گی تو 173 پر صارفین کو ملے گی۔ صدور کریانہ مرچنٹس کا کہنا ہے کہ گھاٹے کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ چینی ایکس مل ریٹ پر نہیں مل رہی تو 173 روپے فی کلو گرام چینی کیسے بیچیں؟ اگر کہیں چینی دستیاب بھی ہے وہ 178 روپے ہول سیل پر مل رہی ہے۔ 50 کلو گرام چینی کا تھیلا 100 روپے کم ہو کر 8900 روپے کا ہے۔ کیا چینی 165 روپے ایکس مل ریٹ ایشو ہوا ہے؟ اگر جب چینی 65 روپے ایشو ہوگا مل والوں کی طرف سے ڈلیوری ہمیں ملے گی تو ہم الحمدللہ بیچیں گے۔ چینی کے ریٹس حکومت پاکستان نے ڈیسائیڈ کیے تھے 165 ایکس مل ریٹس
اور 173 रुपए रिटेल का रेट था। तो वो एक हफ्ते तक मुशावरत चलती रही कि कोई तरीकाकार ऐसा हो कि रिटेलर को 165 वाली चीनी मिले और हम आवाम को 173 वाली चीनी दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी जानिब शहर में चीनी की कीमत में मामूली कमी आ गई। 50 किलोग्राम का थैला 100 रुपए तक सस्ता हो गया। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलोग्राम तक बिकने लगी। परचून में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलोग्राम तक बिकने लगी। और अब आपको बताएं कि शहर में ब्रायलर मुर्गी की कीमत जो है इसमें इजाफा बरकरार है। 18 रुपए का इजाफा हो चुका है और कीमत 595 रुपए किलो हो गई है। मुतवस्सत तबका इससे शदीद परेशान है। शहर में ब्रायलर मुर्गी की कीमत कम ना हो सकी। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 18 रुपए फी किलोग्राम मजीद बढ़ गई, 595 रुपए फी किलोग्राम हो गया। जिंदा मुर्गी 1200 से 1300 रुपए में फरोख्त होने लगी। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फार्म रेट 383 पर जिंदा ब्रायलर आज भी दस्तयाब नहीं था। जिंदा ब्रायलर 385 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हुआ। मंडी में जिंदा ब्रायलर की परचून में कीमत 411 और होलसेल की कीमत 397 रुपए रही। इसी तरह फार्मी अंडों की कीमत 268 रुपए दर्जन रही। दूसरी जानिब इंतजामिया ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आने लगी। सब्जियों और फलों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फर्क बरकरार है। आलू की सरकारी कीमत 75 रुपए फी किलो है, जबकि बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज 40 के बजाय 60 रुपए में फी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 90 के बजाय 120 रुपए, अदरक 420 की बजाय 600 रुपए, लहसुन 200 के बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। फलों में सेब 427 के बजाय 500 रुपए किलो, केला 188 के बजाय 250 रुपए दर्जन, आड़ू 295 के बजाय 350 रुपए, अंगूर 285 के बजाय 350 रुपए, पपीता 350 के बजाय 400 रुपए किलो, आम 172 के बजाय 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। महंगे दामों सब्जियों और फलों की फरोख्त से परेशान शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामा पर अमल दरामद करवाने का मुतालिबा किया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 9 अरब 67 करोड़ के घपले, सर्विस डिलीवरी और वैल्यू फॉर मनी के मसाइल पर 2 अरब 81 करोड़ 72 लाख की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, जबकि 2021 से 22 की ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में अरबों रुपए की बदउनवानी पकड़ी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर में माली साल 2021 और 2022 के दौरान मुख्तलिफ शोबाजात में मजमूई तौर पर 9 अरब 66 करोड़ 86 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 5 शोबों में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है, जिनमें सर्विस डिलीवरी, खरीदारी, ह्यूमन रिसोर्स, बैंक अकाउंट्स की मैनेजमेंट और फ्रॉड करप्शन के केसेस शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिकवरी की मद में 50 करोड़ 58 लाख रुपए की रकम जाहिर की गई। सर्विस डिलीवरी और वैल्यू फॉर मनी के तहत 2 अरब 81 करोड़ 72 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां, खरीदारी से मुतालिक 1 अरब 5 करोड़ 99 लाख रुपए की बेकायदगियां और ह्यूमन रिसोर्स के शोबे में 1 करोड़ 48 लाख 95 हजार रुपए की बेज़ाब्ती रिपोर्ट हुई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अकाउंट्स मैनेजमेंट में 9 करोड़ 60 लाख 99 हजार की बेज़ाब्तियां पाई गईं। फ्रॉड, गबन और करप्शन के केसेस में 17 करोड़ 25 लाख रुपए का कौमी खजाने को नुकसान हुआ। मुतफर्रिक मुद्दात में 5 अरब 37 करोड़ 39 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। वाल्टन और कंटोनमेंट बोर्ड के 22 वार्ड्स में सीवरेज तब्दीली का ये मंसूबा है। वासा ने 10 अरब की लागत से PC1 हुकूमत को इरसाल कर दिया। वाल्टन और कैंटोनमेंट के रिहायशियों का सीवरेज का दैरीना मसला हल होगा। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के 22 वार्ड्स में सीवरेज तब्दीली का बड़ा मंसूबा बना लिया गया। वासा ने 10 अरब की लागत से PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने PMU बनाकर फास्ट ट्रैक पर काम करने का फार्मूला भी तय कर लिया। मंसूबे को LDP3 का नाम दिया गया है। सीवरेज वर्क वासा, जबकि गलियों की बहाली और टाइल वर्क्स LDA करेगा। मंसूबे में काम और क्वालिटी की निगरानी महकमा हाउसिंग खुद करेगा। MD वासा का कहना है कि वाल्टन रोड की तामीर के बाद गलियों में सीवरेज के मसाइल का हल जरूरी था। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि वासा को पंजाब हुकूमत से मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। मंसूबे की तकमील से वाल्टन और कैंटोनमेंट के रिहायशियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा।
اور یہاں آپ کو اہم اور بڑی خبر دیں کہ لیسکو کے ریجنل سٹور شالامار میں لاکھوں کا قیمتی سامان غائب کرنے کا انکشاف ہے۔ ریجنل سٹور شالامار کے افسران اور ملازمین کی ملی بھگت ہے، سامان سٹور کی چھت پر چھپا دیا گیا۔ اس کی مزید تمام تر تفصیلات جان لیں گے، شاہد ندیم سپرا سے بتائیے گا۔ شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے اس حوالے سے ڈیٹیلز جان لیں گے۔ لیسکو کے ریجنل سٹور شالامار میں لاکھوں کا قیمتی سامان غائب کرنے کا انکشاف ہے، اس حوالے سے بتائیے گا شاہد ندیم سپرا۔ جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ریجنل سٹور جو شالامار ہے وہاں سے لاکھوں روپے کا مٹیریل غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور کچھ ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جس کی بنیاد پر افسران اور ملی بھگت سے جو مٹیریل وہاں سے غائب کیا گیا ہے وہ وہاں پہ جو رومز اور کمرے بنائے گئے ہیں ان کی چھتوں پر رکھا گیا ہے، جو خراب بھی ہو رہا ہے۔ رات نے مزید یہ بتایا ہے کہ جو مٹیریل سٹور سے غائب کیا جاتا ہے اسی طرح لیفٹ رائٹ اس کو رکھ کر بعد ازاں مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے اور کروڑوں روپے اس سے کمائے جاتے ہیں۔ یہ واضح کر دوں کہ ریجنل سٹورز میں لیگل سٹورز میں اس سے قبل 2 مقامات پر کروڑوں روپے کا غبن سامنے آیا تھا، جس کی تحقیقات ہوئی اور مقدمات بھی درج کروائے گئے، لیکن اس کے باوجود جو لیسکو کا مین سٹور ہے، ریجنل سٹور ہے، وہاں ابھی بھی اس طرح کی وارداتیں جو ہیں وہ ہونے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مٹیریل ہے اس کو لیفٹ رائٹ چھپا کر غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد ندیم سپرا آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سرکولر روڈ پر واقع نواز شریف پارک عرصے دراز سے زب و حالی کا شکار ہے۔ پارک کے گرد نصب حفاظتی جنگلے غائب ہو چکے ہیں اور نشے کے عادی افراد کے وہاں پر ڈیرے ہیں۔ وہاں شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہے، یہ جان لیں گے۔ ابراہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سرکولر روڈ سے ملکہ نواز شریف پارک میں، جو کہ ایک عرصے سے انتظامی غفلت کا ثبوت ہے۔ انتظامی غفلت کا مظہر یہ پارک جو ہے وہ تمام اہل علاقہ کے لیے، تمام ان افراد کے لیے جو یہاں پر آ کر سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پارک باعث تفریح نہیں بلکہ وبال جان بن چکا ہے۔ یہاں پر اس قدر اندھیرا ہوتا ہے، اس قدر جو ہے وہ ویرانی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر یہاں پر شخص آئے تو اس بات سے پریشان رہتا ہے کہ وہ یہاں پر چوری ڈکیتی اور دیگر وارداتوں کی نظر نہ ہو جائے، کیونکہ پارک میں اس قدر اندھیرا ہوتا ہے کہ یہاں پر رات کے اوقات میں آنے سے نہ صرف تمام افراد کتراتے ہیں بلکہ یہاں پر اس کی آڑ میں تمام نشے کے عادی افراد جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں۔ نشے کے عادی افراد جو ہے وہ یہاں پر جو ارد گرد اطراف میں لگے ہوئے جنگلے جو ہیں ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اس کے یہاں تک کہ یہ تمام جنگلے جو کہ چند ماہ قبل تک بالکل یہیں پر صحیح سالن تمام اطراف میں لگے ہوئے تھے، اور وہ تمام تر جنگلے جو ہے وہ اب غائب ہو چکے ہیں، اور چند ایک جنگلوں کے سوا یہاں پر پارک میں کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اگر انتظامی معاملات کی بات کر لیں تو یہاں پر انتظامی معاملات اس قدر خراب ہیں، اس قدر جو ہے وہ انتظامیہ یہاں پر عدم توجہی کا شکار ہے، اس قدر جو ہے وہ انتظامیہ نے اس پارک سے، اس باغ سے، اور جو کہ بہت بڑا یہاں پر سرکولر جی ابراہیم بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا مکمل، پینل آف چیئرمین نے جمعے کے روز 2 بجے تک اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ پینل آف چیئرمین نے جمعے کے روز 2 بجے تک اجلاس کو ملتوی کیا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا مکمل، پینل آف چیئرمین نے جمعے کے روز 2 بجے تک اجلاس ملتوی کر دیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم اور صدر پاکستان مسلم لیگ کا چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت پارٹی اجلاس پنجاب میں تنظیم سازی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ظہور الہی روڈ پر سابق وزیر اعظم اور صدر پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت پاکستان مسلم لیگ کاف پنجاب کے تنظیمی امور کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر اور جنرل سیکریٹری پنجاب چودھری شافی حسین، سیکریٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ محمد طارق حسین، صوبائی صدر مسلم لیگ پنجاب ملک شمیم اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا اجلاس صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پی ڈی اے میں ہیڈ آفس میں ہونے والے کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب احمد رضا سرور نے شرکت کی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید، ڈی جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور متعلقہ محکموں کے افسران شریک ہوئے۔ پنجاب کے کمشنرز وزریہ ویڈیو لنک شامل ہوئے۔ اجلاس میں 7 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا۔
वज़ीर आला सिट्रस डेवलपमेंट टास्क फोर्स का तीसरा इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करामानी ने सदारत की है। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे में स्ट्रेस की बहाली और तरवीज के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। ज़राअत हाउस में सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करामानी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला सिट्रस डेवलपमेंट टास्क फोर्स का तीसरा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सिट्रस डेवलपमेंट के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा भी लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा का तहसील निश्तर का अहम दौरा किया गया है। आसिफ टाउन, कसूर रोड, गजुमता और अतराफ में इंतज़ामी अमूर का जायज़ा भी लिया। दौरे के मौके पर चीफ ऑफिसर MCL AC निश्तर, LWMC वासा और दीगर हुकाम DC मूसा रज़ा के हमरा मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर मोहम्मद सलीम आसी की DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का बम्बे झुग्गियां डिस्पोजल स्टेशन का अहम दौरा है। DMD वासा अब्दुल लतीफ़ भी वाइस चेयरमैन के हमरा मौजूद थे। एक्सियन सलमान निसा ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद को तफसीली ब्रीफिंग दी है। वाइस चेयरमैन ने कहा कि शहरियों को दरपेश मुश्किलात के फौरी अजाले के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। वाइस चेयरमैन वासा ने कहा कि निकासी आपके निज़ाम की बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीक़ों को अपनाया जाए। और अब आपको बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने मॉडल टाउन डिवीज़न हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। SP मॉडल टाउन ने तलबा को मॉडल पुलिस स्टेशन गुलबर्ग का विज़िट करवाया। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्लाह तारड़ ने तलबा को पुलिस सहूलियात पर जामे तौर पर ब्रीफिंग दी। SP मॉडल टाउन ने व्यूमन सेफ्टी ऐप खिदमत मराकीज़ पुलिस वर्किंग पर जामे तौर पर लेक्चर दिया। तलबा को आवाम के लिए थाना जात में मैसर सहूलियात इक़दामात बारे आगाही दी गई। तलबा को पुलिस इमरजेंसी सर्विस 15 के दुरुस्त इस्तेमाल और दस्तियाब सहूलियात बारे भी बताया गया। लेस्को सेंट्रल सर्कल कम्प्लेक्स में टाउनशिप डिवीज़न के सार्फिन के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। खुली कचहरी में सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल सर्कल जमशेद जमान ने सार्फिन की शिकायत सुनी। खुली कचहरी में टाउनशिप सब डिवीज़न, ग्रीन टाउन सब डिवीज़न, इंजीनियरिंग टाउन सब डिवीज़न, लियाकताबाद सब डिवीज़न और बिहार कॉलोनी सब डिवीज़न के सार्फिन ने शिकायत के अंदराज करवाया। सार्फिन ने बिजली के बिलों की इकसात पर मबनी शिकायत का अंदराज करवाया। SC सेंट्रल सर्कल जमशेद जमान ने बताया कि नेपरा कवानीन पर इकसात की सहूलत दी जाएगी ताकि वाजिबा की वसूली को मुमकिन बनाया जा सके। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी से एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। DG स्पोर्ट्स ने खिलाड़ियों के लिए 1 साल तक स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। DG स्पोर्ट्स पंजाब ने कहा कि टीम में शामिल पंजाब के खिलाड़ियों को प्लाटीनियम कैटेगरी से 70,000 रुपये माहाना दिए जाएंगे। खिजर अफजाल ने खिलाड़ियों को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।